भगत पाओ गोबर सार जीवकान ग्रंथराज में सिद्धार्थ चक्रवर्ती महाराज अब 646 नंबर की गाथा से क्षायिक सम्यक्त्व का स्वरूप बताएंगे। 646, 647, 648, इन तीन में मुख्यतः से क्षायिक सम्यक्त्व का स्वरूप बताया गया है। इसके आगे, हाँ, तीन में ही है ये। अब ये तीन में क्या क्या बताएंगे? पहले तो क्षायिक सम्यक दृष्टि होना मतलब क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका सम्यक्त्व कितना दृढ़ होता है, वो कितने समय में मोक्ष जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा समय में, इन सब की चर्चा आचार्य भगवान यहां पर कर रहे हैं। चलिए गाथाओं को पहले उच्चारण करते हैं। यहां से मैं आपको शेयर कर रहा हूं। गाथा क्रमांक 646, 47 और 48। नेटवर्क थोड़ा स्लो है। दिख रही है गाथा सबको? अभी तक नहीं दिख रही है? चलिए। ईणे दंसन मोहे जम सद्दहनम सुनिम्मलम होई तम खाय सम्मत्तम निच्चम कम खवण हेतु वयने ही वे हेतु ही वयने ही वी हेतु ही वी इंद्रिय भय आन एहि वेहिम विभच्च जुगुच्छाय ते लोके न विरच्चाले जो दंसन मोह खवना पट्टवगो कम्म भूमिजा दो मनुसो केवली मूले निट्ठवगो हो दिसवत्थ। एक एक गाथा में एक एक चीज बताई है। सबसे पहली गाथा 646 नंबर की गाथा में क्षायिक सम्यक्त्व क्या है, किसे कहते हैं, क्या करता है, ये सब बता रहे हैं। खीने दंसन मोहे, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने पर, क्षय मतलब समूल नाश होने पर, जम सद्दहनम, और आगे के उसका विशेषण दिया सुनिम्मलम, जो निर्मल, सद्दहन मतलब श्रद्धान, जो निर्मल श्रद्धान होता है। एक एक शब्द को महत्व है यहां पर। ऐसे ही मन में आया है स्तुति करनी है करके आचार्यों ने नहीं लिखे है यहां पर। निर्मल का भी अर्थ है और श्रद्धान का भी अर्थ है। सो जो निर्मल श्रद्धान होता है वो क्या है? खाइय सम्मत तम खाइय सम्मत, वह क्षयिक सम्यक तो है। और क्षयिक सम्यक तो कैसा है? नित्यम, वो नित्य है। और कम खवन हेतु, कर्म के क्षय का कारण है। अब महत्वपूर्ण बात यह है, चलो एक एक को ले लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि दंसन मोह का, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय करने के पश्चात, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय करने के पश्चात, तो दर्शन मोहनीय कर्म क्या है? उसकी तीन प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये तीनों प्रकृतियां। और इन तीन प्रकृति का क्षय करना है। इतना करने से हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारे श्रद्धान में और कौन अड़चन डालता है? अनंतानुबंधी चतुष्क भी डालता है। मतलब अनंतानुबंधी पर, यहां पर अनंतानुबंधी चतुष्क का उन्होंने क्या नहीं कहा? क्षय नहीं कहा। तो क्या उसका क्षय के बिना ही होगा क्या? नहीं, उसका भी होता है, किंतु क्या है, उसकी अपनी प्रक्रिया है, जिसे कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। और अनंतानुबंधी की विसंयोजना कैसे होती है, या ये चारित्र मोहनीय कर्म को कैसे समाप्त किया जाता है? तो इनको इनकी शक्ति से हीन करके, इनको इनकी शक्ति से हीन करके, कन्वर्ट करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कषाय,
चारित्र मोनि कर्म की 25 प्रकृतियां जो है, उन 25 प्रकृतियों में 16 ये मुख्यतः से कषाय है, बड़ी कषाय है ना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। इन चारों में फर्क क्या है, चार चार चतुष्क में फर्क क्या है देखो मुख्यता से। इनका संस्कार काल, आप अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण में फर्क कैसे करते हो? दोनों भी तीव्र हो सकती है, दोनों भी मंद हो सकती है, संज्वलन भी तीव्र होती है, मंद होती है। तो तीव्रता मंदता तो सब में है, फिर फर्क क्या है? संस्कार काल, वासना काल, जिसको हम लोगों ने कषाय मार्गणा में कहा था। अर्थात इनको अगर हम देखेंगे तो मोक्ष मार्ग के प्रकरण की अपेक्षा से ज्यादा से ज्यादा घातक कौन है? अनंतानुबंधी है, उससे कम, क्योंकि अनंतानुबंधी चारित्र भी घात कर रही है और सम्यक्त्व का भी घात कर रही है। अप्रत्याख्यानावरण किसका घात कर रही है? अकेले चारित्र का घात कर रही है अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण किसका घात कर रही है? अकेले महाव्रतों का, सकल संयम का। देश संयम तो होने देती है, सकल संयम का घात कर रही है। और संज्वलन किसका घात कर रही है? संज्वलन वीतरागता का घात कर रही है। संज्वलन की तीव्रता प्रमत्तपना दे रही है, संज्वलन की मंदता अप्रमत्तता दे रही है, किंतु दोनों भी वीतरागता का घात कर रहे हैं। तो ये एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में उसकी घातकता, तुलनात्मक घातकता कम कम होती जा रही है। और इसीलिए अनंतानुबंधी भी संयोजना, अनंतानुबंधी को क्षय कैसे करेंगे? तो अनंतानुबंधी के स्पर्धकों को बाकी के अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और नौकषाय, इनमें भी इनका द्रव्य जो है वो बंटवारा कर देते हैं। इसे अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं। अब ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने का कारण, उसके लिए विशुद्धि चाहिए। सब लोगों को चित्र याद आता होगा, पहले हमने जो लिया था वो, है ना। नीचे बर्नर, 3 बर्नर लगाया है और ऊपर हंडी पक रही है, उसमें से जा रहा है सारा द्रव्य, है कि नहीं है? तो 3 बर्नर किसके थे? 3 करण थे, अदप प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्त करण। ये 3 करण थे। तो इनकी विशुद्धि के द्वारा ये सब कार्य जो है, अनंतानुबंधी की संयोजन का कार्य जो है, ये किया जाता है। मतलब कहने के लिए यहां पर आचार्य भगवान, क्योंकि क्षय किसका है? क्षय मतलब साक्षात सबूल, बिना परावर्तन किए कुछ करे उनको उखाड़ रहे हैं। वो दर्शन मोनि कर्म की 3 प्रकृतियां, और बाकी अनंतानुबंधी की विसंयोजना, तो बंदोबस्त दोनों का कर रहा है। ठीक है। अब ये जब होने के पश्चात इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है निर्मल श्रद्धान की उत्पत्ति। अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये जो है ये मुख्यता से सम्यक दर्शन होने में बाधा है। ध्यान से सुनो, सम्यक दर्शन होने में बाधा कौन है? अनंतानुबंधी चतुष्क, उसके साथ में मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। और सम्यक तो प्रकृति किसमें बाधक है? वो सम्यक दर्शन होने में बाधक नहीं है, उसके निर्दोष होने में बाधक है। तो यहां पर 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियां एक जगह पर और एक प्रकृति यहां पर, ये दोनों का नाश होने से 2 अलग अलग विशेषण तैयार हुए हैं। 6 प्रकृतियों का नाश करके, अब नाश में कैसे क्या समझना है? 2 का साक्षात क्षय और 4 की भी संयोजना, ये हो गए 6। अनंतानुबंधी की 4 की भी संयोजना, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय, ये 6 करने से सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। और सम्यक प्रकृति का नाश करने से क्या हो गया? वो सम्यक दर्शन निर्दोष, निर्मल हो गया। कौन कौन से मल थे उसमें? चल मल अघाड़। सम्यक तो प्रकृति की वजह से मल आता है, चल मल अघाड़ को निकाल, उसको भी निकाल दिया। भाई समझ में आ रही गाथा? कितना, मतलब इतनी सिंपल गाथा है। कीने दंसन मोहे
जम सद्दहनम सुनिमलम होइम तम खाइय सम्मतम। वो क्षायिक संयुक्त है। तो क्षायिक संयुक्त की कल हम जब चर्चा कर रहे थे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से देख लो, तो यहां पर किसकी अपेक्षा से आपको दिख रहा है भाई, वो कैसा है? आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं नित्यम, वो नित्य है, वो नित्य है। क्षयिक समय तो नित्य है कि नहीं है? एक बार हो जाए तो अनंत काल तक बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। और अगला कहा कम खवन हेतु, बहुत सुंदर चर्चा है यहां पर। ये कर्म के क्षय का कारण है। अब आप बताओ, सब क्षयिक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हुआ? सात प्रकृतियों का क्षय बोल देते हैं अभी, है ना? जो स्वयं क्षय करके उत्पन्न हो चुका हो, अब वो किसका क्षय करने वाला है? प्रश्न समझ में आया? आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? क्षायिक सम्यक्त्व कर्म क्षय का हेतु है। हेतु मतलब कारण, कारण पहले कार्य बाद में। तो अगर क्षायिक सम्यक्त्व अगर कर्म का क्षय का हेतु है, तो पहले क्षायिक सम्यक्त्व होना चाहिए, बाद में हम सात कर्म प्रकृति का नाश करना चाहिए कार्य कारण व्यवस्था में। नहीं, नहीं, मन तो नहीं मान रहा है। तो आचार्य महाराज के प्रश्नों सब शब्दों को हमें समझना है। ऐसा तो नहीं होता ना, पहले सात प्रकृति का क्षय करेंगे तभी तो उसके कार्य रूप शायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होगा। तो इसको स्वयं शायिक सम्यक्त्व को नित्य, ये उसका विशेषण लगाया। दूसरा कर्म खवन हेतु कहा, मतलब क्षायिक सम्यक्त्व कर्मों के क्षय का कारण है। जब तक क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता, कर्मों का क्षय नहीं करते। अर्थ क्या होता है? बिना क्षायिक सम्यक्त्व के क्षपक श्रेणी आरोहण नहीं होती है। और कौन से कर्म का क्षय का हेतु है ये बताओ? सभी कर्मों के क्षय का। दर्शन मोहनीय कर्म सिर्फ निकल गया है, बाकी सब कुछ जब क्षपक श्रेणी जब आरोहण करेंगे, सबसे पहले मोहनीय चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय करेंगे, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय करेंगे, और उसी क्षयिक सम्यक्त के साथ आगे बढ़ करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके 14वें गुणस्थान में बची हुई 85 प्रकृति का भी नाश करेंगे। तो कर्म के क्षय का हेतु कौन हुआ? बिना क्षयिक सम्यक दर्शन के क्या हम कर्मों का क्षय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अरे हा या ना, कुछ तो बोलो। नहीं कर पाएंगे। और वो इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर उसको कम्मक खवन हेतु कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जो कर्मों के क्षय से ही उत्पन्न हुआ है, क्षीणे दंसन मोहे, दंसन मोह का क्षीण, उसको क्षीण करके उसका क्षय करके जो उत्पन्न हुआ है, और जो आगे बाकी बचे हुए कर्मों के क्षय का कारण है, ऐसा क्षयिक सम्यक्त्व है। बात समझ में आ रही है? गाथा, गाथा क्लियर हो रही है? इसके ऊपर किसी का प्रश्न? चार ही चीजें कही है यहां पर। दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय करना है, उससे जो निर्मल श्रद्धान हो रहा है, सम्यक तो प्रकृति के क्षय की वजह से निर्मल श्रद्धान हो गया, वो क्षयिक सम्यक तो कहा। और वो क्षयिक सम्यक तो कैसा है? नित्य है और कर्म क्षय का हेतु है। चलिए, प्रश्नों के प्रश्न लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये चार चीजों के ऊपर ही प्रश्न का उत्तर मैं लूंगा। चलिए प्रमोद जी पूछिए। तो ये जैसे अभी कह रहे हैं, तो मुख्य कारण तो नहीं हुआ, मुख्य कारण तो आगे जाके चाहे तो मोहनी का क्षय मतलब होगा, वो होगा तो, लेकिन इसको इसलिए मुख्य कारण कैसे माना, कारण माना या मुख्य? बिना क्षयिक सम्यक्त्व के, चलो उल्टा आते हैं, आघाती कर्म का नाश करने के लिए क्या चाहिए? केवल ज्ञान चाहिए। उसके पहले घाती कर्म का नाश करने के लिए मोहनीय कर्म का नाश होना पहले जरूरी है। मोहनीय कर्म का नाश करने के लिए क्षपक श्रेणी चाहिए, और हम्म, क्षपक श्रेणी बिना क्षयिक सम्यक्त्व के नहीं जा सकते हैं। सम्यक्त्व की चर्चा है, तो ना उपशम सम्यक्त्व से ना क्षयक्षमिक सम्यक्त्व से बाकी कर्मों का नाश होता है। तो सम्यक्त्व में तीन प्रकार के सम्यक्त्व में देखा जाए तो एक क्षयिक सम्यक्त्व ही है जो बाकी के कर्मों के क्षय का नाश करने का हेतु है। इस अपेक्षा से यहां पर उसको कम खवन हेतु ऐसा कह दिया। ठीक। ठीक है, चलिए मीनाक्षी दीदी।
बनाना भैया, हाँ जो जी। सात प्रकृति का क्षय करेगा, यानी अनंतानुबंधी का विश्व योजना नहीं करेगा, वो तो क्षय ही करेगा ना। अनंतानुबंधी का क्षय नहीं होता है, उसका विसंयोजन ही होती है उसकी। यानी जो क्षयिक होगा उसको भी विश्व योजना करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अप्रत्याख्यानावरण का भी क्षय नहीं होता, प्रत्याख्यानावरण का भी क्षय नहीं होता। हम लोगों ने जब गुणस्थान की प्ररूपणा देखी है, उसमें हमने देखा कि 90 गुणस्थान में जब जाते हैं जीव, तब वहां पर एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में डाल डाल करके उसको नष्ट कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो उनको स्थानांतरित करके, उनको परिवर्तित करके ही इनका क्षय किया जाता है। अंत में लेकिन सबको सूक्ष्म लोक में ला करके सूक्ष्म लोक का क्षय हो जाएगा। लेकिन विश्व योजना होगी तो फिर से भी संयोजना हो सकती है ना। तो विसंयोजना को क्षय ही कहा गया है, किंतु क्षय करने की पद्धति अलग है। जो मेरे उपशम पास श्रेणी वाला चलता मेरे है। पास दो गृहिणियां हैं। मेरे पास दो गृहिणियां हैं। दोनों ने भात हाँ बनाया है। दोनों ने हाँ। भात, पके हुए भात बनाए। एक ने कौन सा, कुकर वाली पद्धत लगाई। वो कुकर में डाल करके उसने चावल, उसने भात पकाया, और दूसरे ने ऊपर में पकाया। दोनों पद्धतियां है। दोनों पद्धतियों में क्या बन गया? भात ही बन गया। तो ऐसे ही यहां पर सातों प्रकृतियों का क्या हुआ? क्षय हुआ। किंतु अनंतानुबंधी का क्षय करने की पद्धति अलग है, और तीन प्रकृतियों की क्षय करने की पद्धति अलग है। ठीक है? तो ये चित्र वहां दिखाया नहीं। जाएगा आपको। हाँ हाँ। नहीं, वो बोल रही हो जो उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो ऊपर से उतरेगा तो वो पहले गुण स्थान में भी आ सकता है। दीदी, वहां पर उपशम की चर्चा है, क्षय की नहीं है। नहीं, लेकिन वहां भी वही भी संयोजना ही करेगा ना, वो अनंतानुबंधी दोनों की। में कारण अलग है। उसके अनंतानुबंधी विसंयोजना से संयोजना होने का कारण निर्माण होता है। कौन सा कारण है वहां पर, यह भी चर्चा आएगी आज। उसके परिणाम, सासाधन परिणाम, और सासाधन परिणाम क्यों होते हैं, इसकी भी चर्चा आगे आएगी। धवला जी में ये चर्चा है, हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, कि भाई इसमें नहीं मिलेगा, क्षयिक में नहीं आएगा। क्षायिक में नहीं, क्योंकि क्षायिक में क्या है? क्षायिक में आप रास्ता कट कर देते हो वापस आने का। अच्छा। क्षायिक में रास्ता, और इसी के लिए अगली गाथा बता रहे हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि जो है, क्षायिक सम्यक दृष्टि क्यों फिर से अनंत काल के लिए वो नित्य क्यों कहा? ये नित्यता में इसका उत्तर है। अच्छा। नित्यता में इसका उत्तर है। औपशमिक सम्यक्त्व नित्य नहीं है, किंतु क्षायिक सम्यक्त्व नित्य है। द्वितीयोपशम में भी करण किए जा रहे हैं, और दर्शन मोहनीय का क्षय करके जो हम क्षयिक सम्यक तो पा रहे हैं, उसमें भी करण किए जा रहे हैं। प्रथमोपशम में भी तीन करण किए जा रहे हैं। किंतु तीन करण का होना, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अनंतानुबंधी की विसंयोजना नित्य करो। क्यों? वापस आने का कारण रह जाता है। इसीलिए, और वो भी कषाय पाहुड़ कार का ही मत उस प्रकार से दिया है। धवलाकार का तो वो मत नहीं, धवलाकार तो मानते कि वापस नहीं आएगा। खैर, हम दोनों को लेकर के चलेंगे, किंतु क्षयिक सम्यक्त्व में उसको वापस लाने वाला, उस अनंतानुबंधी की विसंयोजना से संयोजना करने का कोई कारण नहीं रह गया है। यूं कहना कि वापस आने के सब रास्ते बंद हो गए, तो वापस आएगा ही नहीं वो। ठीक है? चलिए। तो अनंतानुबंधी का क्षय होता है, ऐसे क्षय होता है मतलब उसका नाश होता है, किंतु कैसे? विसंयोजना के द्वारा ही होता है, इसको समझना। अर्चना दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, अनंतानुबंधी का विसंयोजना तीन करण बताया, उसका थोड़ा सा मुझे बताइए आएगा ना ये। आएगा आएगा आएगा, अभी अभी आपको मैं चित्रों के द्वारा ही इसको समझाने वाला हूं। ठीक है ना? अच्छा चलिए, जी। अभी मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। क्योंकि हाँ, एक मिनट, अनम्यूट कर रहा हूं। इस प्रक्रिया को हमें समझना है, सिर्फ इतना कह करके नहीं चलेगा। तो उसके अंदर कहा क्या क्या होता है, कृतकृत वेदक कौन होता है, कहां पर जीव का मरण हो सकता है, वेदक क्यों कहा, ये सारी चीजें हमको देखनी है। हाँ, पूछिए। उसमें एक चीज और पूछना था, अनंतानुबंधी का विसंयोजन तो बहुत सारे जीव करते हैं ना, जो सम्यक प्राप्त करते हैं। अलग अलग तो जगह पर होता है। ये जो क्षायिक सम्यक वाले वाला का जो जब विसंयोजना करेंगे तो उनका नित्य हो जाएगा। नित्य होता वो है। वापस नहीं आएंगे उसमें ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी चर्चा अब यहां पर दिखेगी। एक मिनट, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है।
कि ये प्रक्रिया होती कैसे है, ये प्रक्रिया होती कैसे है, इसका प्रस्थापक कौन है। क्योंकि ये प्रक्रिया एक समय में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। दर्शन में होने कर्म का क्षय करके क्षयिक संयुक्त पाना, ये एक समय में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया की शुरुआत और अंत भी कहा गया है, इस प्रक्रिया की शुरुआत और अंत भी कहा गया है। तो शुरुआत को क्या कहेंगे, प्रतिष्ठापना, और अंत को क्या कहेंगे, निष्ठापना। आप लोग करते कि नहीं करते, स्वाध्याय की शुरुआत में प्रतिष्ठापना और अंत में निष्ठापना, शब्द यही है। तो स्वाध्याय की प्रतिष्ठापना करने वाला स्वाध्याय का प्रतिष्ठापक, और स्वाध्याय की निष्ठापना करने वाला स्वाध्याय का निष्ठापक। तो जो जीव, जो स्वामी है, जो ये प्रक्रिया कर रहा है, उसको प्रस्थापक और निष्ठापक कह दिया है। ठीक है। तो यहां पर शायिक सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक्त्व की प्रक्रिया को शुरुआत करने वाला जो प्रस्थापक है, वो कौन होना चाहिए, पहले उसको भी समझ लेते हैं, वो कौन जीव है। फिर उसके पश्चात हम उस प्रक्रिया को समझ लेते हैं कौन जीव है। तो आचार्य भगवान ने यहां पर जो 648 नंबर की गाथा दी थी, उस 648 नंबर गाथा की तरफ मैं पहले लेकर के आपको जाऊंगा। देखिए क्या कह रहे हैं, दंसन मोह खवना पट्ठवगो कम भूमि जादोहु। वो कह रहे हैं कि पट्ठवगो मतलब जो प्रतिष्ठापक है, दर्शन मोनीय कर्म को नाश करके क्षयिक सम्यक्त को पाने वाला जो प्रतिष्ठापक है, वो प्रतिष्ठापक कैसा है, पट्ठवगो कैसा है, कम भूमि जादो, कर्म भूमिया ही होना चाहिए। अब कर्म भूमिया कहते ही चार गतियों में से कौन कौन से गति के जीव कर सकते हैं। गति की अपेक्षा देखो, देवगति में भोग भूमि कर्म भूमि विभाग है क्या, नहीं। नरकों में है क्या, नहीं। मतलब देवगति नरगति के जीव तो खत्म हो गए, बचे तिर्यंश और मनुष्य, इनमें ही कर्म भूमि और भोग भूमि का विभाग है। अब इसमें भी भोग भूमिया नहीं कर सकते हैं, उन्होंने कह दिया कर्म भूमिया ही कर सकते हैं। तो कौन बचे नीचे, कर्म भूमिया तिर्यंश और कर्म भूमिया मनुष्य ही बचे। अब इसको आगे और लेके जाएंगे, आगे कहते हैं कर्म भूमि जादो हु मनुष्यो, मतलब तिर्यंश की बात भी निकाल दी, मतलब कर्म भूमिया मनुष्य ही कर सकता है। आगे बहुत महत्वपूर्ण है, अरे कर्म भूमिया मनुष्य कर सकते हैं तो आप और हम भी करेंगे, है ना। आप, मैं तो कर्म भूमिया मनुष्य हूं, आप हो कि नहीं हो। मैं वहां उस क्षेत्र में पैदा हूं जहां पर रत्नत्रय की परंपरा है, तो मैं कर्म भूमिया हूं। प्राचार्य भगवत बैठे, शांत बैठ बेटा, तू नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि आगे कह रहे हैं केवली मूले। आगे क्या कह रहे हैं, केवली भगवान का पादमूल चाहिए। तो आज केवली भगवान का पादमूल है क्या, नहीं है, केवली भगवान का पादमूल नहीं है। अब यहां पर केवली शब्द के अर्थ दो किए हैं विशेषार्थ में, या तो साक्षात जिनको केवल ज्ञान हुआ है ऐसे केवली भगवान, या संपूर्ण श्रुत को धारण करने वाले द्वादशांग 11 अंग 14 पूर्व के पाठी, ऐसे श्रुत केवली महामुनिराज। ये दोनों के पादमूल आवश्यक है। दोनों में से कोई भी मिल जावे आपको, आज ना श्रुत केवली है ना केवली है, इसलिए हम इसको पा नहीं सकते। किंतु विदेह क्षेत्र में रास्ता खुला है क्षयिक सम्यक तो होने का। तो हमारे मन में प्रश्न आ गया, भगवान आपने पाद मूल लिखा है, मतलब क्या है, केवली भगवान के पाव को पकड़ के रखना है, शुद्ध केवली भगवान के पाव को पकड़ के रखना है, नहीं। अच्छा, नहीं आप लोग तो ना कह रहे, मतलब मेरे मन में शंका आ गई है। तो मैंने पूछा भगवान को, तो भगवान ने बोला पाद मूल का अर्थ है सानिध्य, उनके निकट जाना। फिर हो सकता है केवली भगवान मतलब साक्षात तीर्थंकर केवली भगवान का समूह शरण हो, या फिर अरहंत केवली की
गंधकुटी हो, धर्मसभा हो, या फिर किसी गुफा कंदरों में बैठे हुए श्रुत केवली महामुनिराज हो, उनके सानिध्य में आपको जाना पड़ेगा। तो फिर अगला प्रश्न मेरे मन में उठा, अब आप लोग तो सब जानते हो, तो आपके मन में प्रश्न उठा कि नहीं मालूम नहीं है, बट मुझे तो, मैं अनाड़ी आदमी, मेरे मन में अगला प्रश्न उठा, चलो ठीक है, पाव तो नहीं पकड़ने हैं, पर क्या उनका उपदेश होना जरूरी है? प्रश्न समझ में आया? श्रुत केवली भगवान के पास जाऊंगा तो जाकर के सिर्फ नमोस्तु करके मैं बैठ जाता हूं, उतना चलेगा? या उनको बोलना पड़ेगा कि महाराज जी मैं ये काम के लिए आया हूं, मेरा काम जल्दी जल्दी करो? आप लोग जाते कि नहीं जाते महाराज जी के पास, माता जी के पास, अपने दुखड़े लेकर के? हाँ जाते हैं, गुरु के पास तो जाएंगे। तो ये थोड़ा हमारा भी देख लो। तो ऐसा भाई पूछ देखो, कल श्रुत केवली भगवान मिलेंगे तो हमको मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्षयिक सम्यक तो कैसे करते हैं? तो हमने पूछा, तो आचार्य महाराज कहते हैं पूछने की जरूरत नहीं है, उनके सानिध्य मात्र से तुम्हारी विशुद्धि बढ़ जाएगी। क्या कह रहे हैं? उनके सानिध्य मात्र से आपकी विशुद्धि बढ़ जाएगी, और उस विशुद्धि के जोर पर आप अपना सम्यक तो पाएंगे। अब हमारे दिमाग में अब क्या है ना, हमें विशुद्धि वाली बात जो है वो जल्दी से समझ में ही नहीं आती है कि यहां पर ज्यादा अपने आप विशुद्धि, हम कुछ नहीं करें तो भी विशुद्धि बढ़ जाती है बोले। पादमूल का अर्थ क्या है? सानिध्य में जाना है। तो सानिध्य में कौन जाएगा? हम और आप जैसे ही जाएंगे। अब जाएंगे तो उनके सिर्फ नजदीक जाने से बोले आपकी विशुद्धि बढ़ जाएगी। तो हमने पूछ लिया भगवान ऐसे कैसे विशुद्धि बढ़ जाती है? तो फिर उन्होंने पूछा, भाई तुम अपने घर में बैठ करके समय चिकर जी का ध्यान करते कि नहीं करते हो? राम महाराज जी करता हूं। कौन बोल रहा है? सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज से बातें कर रहा था मैं। तो उन्होंने बताया ये, तो उन्होंने उनको वहां उनके तक पहुंच गई ये बात हमारी कि हाँ हम सब स्वाध्यायी जो है ध्यान करते समय चिकर का। तो उन्होंने पूछा समय चिकर का ध्यान करता है ना घर में? बोला हाँ करता हूँ। बोले कैसा लगता है? बोला महाराज जी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और अगर वही टोकों की वंदना जो करके तू ध्यान में कर रहा है, टोकों के चरणों पर जाकर के मस्तक टेकने का भाव अपने घर में बैठ करके कर रहा है, अगर तू सम्यक शिखर में सिर्फ चला जावे, अभी तक तो टोक नहीं दिख रही है, उस मधुबन के गेट से अंदर ही जा रहा है, और गाड़ी जैसे ही मेन रोड से मधुबन के गेट से अंदर घुसती है, गाड़ी में बैठे हुए सब लोग बोलते, बोलो सब में चिकर भगवान की जय, बोलते कि नहीं बोलते हैं? कैसे भाव हुए? कहां से आया इंजेक्शन भाव का? ये उस क्षेत्र का प्रभाव है। और जब जाकर के साक्षात अनंतनाथ भगवान की टोक हो, संभवनाथ भगवान की टोक हो, विमलनाथ भगवान की टोक हो, या फिर स्वर्णभद्र टोक हो, साक्षात चरणों के ऊपर जब मस्तक टिकाते हैं, तब क्या भाव होते हैं? क्या वो उतने ही भाव रहते हैं जो भाव घर में हुए? फर्क है कि नहीं? ये सानिध्य का, हाँ है ना, सानिध्य का बिल्कुल फर्क होता है। इससे आप पता चल गया कि नहीं चल गया? आप अनुभूति की है, तो अब मानने में क्या है? तो आचार्य भगवान को बोला महाराज जी हाँ बिल्कुल, सानिध्य का तो बहुत प्रभाव होता है। तो फिर हम फिर से अडानी, फिर से पूछ लिया भगवान को, महाराज जी ये अ, सिर्फ सानिध्य में पहुंच जाएंगे तो क्षयिक समय तो मिल जाएगा क्या? महाराज जी हंसे और मौन हो गए। महाराज जी मुस्कुराकर मौन हो गए। तो अब हमें अपने स्वाध्याय पर इसको समझना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि सिर्फ सानिध्य मात्र से क्षयिक सम्यक तो होता, तो समव शरण में पधारे हुए सारे जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाते। सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने समझा इतना स्वाध्याय तो इसका है, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, ये चिंतन करेगा, अपना उत्तर खुद पाएगा। इसलिए सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं क्या? नहीं, किसी को कभी कभी होमवर्क के ऊपर भी छोड़ दिया जाता है ना? तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बाकी का पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, प्रतिष्ठापना करने के लिए, वो प्रोसेस शुरू करने के लिए ये बाह्य निमित्त है, किंतु बिना बाह्य निमित्त के कार्य नहीं होगा।
बिना बाह्य निमित्त के कारण कार्य नहीं होगा। ये बाह्य निमित्त चाहिए ही चाहिए। कौन सा? केवली भगवान, श्री केवली भगवान का पादमूल, उनका सानिध्य चाहिए चाहिए। उनके सानिध्य में आप दर्शन का बहुणीय कर्म का क्षय कर सकते हो। फिर अब जाकर के ये 648 नंबर की गाथा फिर आगे कहते हैं, भाई आपने आचार्य भगवान आपने तो पट्टव को ये शब्द लगाया था, प्रतिष्ठापन का कहा था। इसका मतलब क्या हो गया कि कर्म भूमिया मनुष्य केवली और शुद्ध केवली भगवान के पादमूल में इस प्रोसेस की शुरुआत कर सकता है। तो अगला प्रश्न जरूर बनता है, तो इसकी निष्ठापना कैसे होगी? तो आचार्य भगवत कह रहे हैं, निष्ठव गो दिशथ। निष्ठापना सभी जगह पर हो सकती है। सभी जगह पर मतलब चारों गतियों में हो सकती है। अरे ये क्या बात है? जब तिर्यंज गति में शुरुआत ही नहीं है तो तिर्यंज गति में निष्ठापना की बात क्या है? नार की शुरुआत ही नहीं कर सकता तो नरकों में उसका अंत कैसे होगा प्रोसेस का? देव शुरुआत ही नहीं कर सकते तो देव गति में उसका निष्ठापना कैसे होगी? तो इसको समझने के लिए आचार्य भगवान हमको यहां पर एक चित्र दिखा रहे हैं। उस चित्र को हम लोग देते हैं, आपके पीडीएफ में ये चित्र है। बहुत बार हम लोगों ने इसको देखा हुआ भी है। पहले भी इसको गुणस्थान प्ररूपणा में हमने इसको समझा है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। चलिए, चित्र दिख रहा है आपको? थोड़ा नेटवर्किंग के हिसाब से आएगा। ठीक है, सिर्फ चित्र को देखना है। नीचे क्या लिखा है वो सब मैं बता ही रहा हूं, क्योंकि उसके पढ़ने के इसमें ऊपर भूल जाते हो। सबसे पहले प्रस्थापक कहां पर है? नीचे। नीचे में जो ऊपर नीचे नहीं, शुरुआत में है। चित्र में कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, लेफ्ट से करो नहीं तो नीचे से करो, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है। तो प्रस्थापक वो जीव है। कौन है? कर्म भूमिया केवली भगवान, चित केवली भगवान के पादमूल में बैठा हुआ जीव। कौन जीव? क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि। औपशमिक जीव, मिथ्या दृष्टि, साधन वाला, मिश्र वाला नहीं चलेगा। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही चाहिए। कर्म भूमिया मनुष्य चाहिए। फिर अब वो क्या कर रहा है? तीन करण कर रहा है। अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये करण कर रहा है मतलब क्या हो रहा है? उसकी विशुद्धि बढ़ रही है। स्वयं उसकी उपादान शक्ति भी वहां पर है चिंतन की, और उसके साथ साथ में बाह्य निमित्त के द्वारा वहां पर केवली भगवान है, शुद्ध केवली भगवान है, उनके पादमूल में उसकी विशुद्धि बढ़ रही है। तो ये विशुद्धि के जो बर्नर है, तीन बर्नर शुरू हो रहे हैं। तो इसमें इन तीन बर्नर जो है वो तीन बर्नर के द्वारा ये तीन करण जो है, अनिवृत्तिकरण आदि जो है करण है, इसी के दौरान अनंतानुबंधी की भी संयोजना करता है। तो शुरुआत हो गई। क्या करता है? अनंतानुबंधी की भी संयोजना करता है। और ये अनिवृत्तिकरण में होती है अनंतानुबंधी की भी संयोजना। जैसे आपको अगर श्रेणी याद है, श्रेणी ये तो गुणस्थान चौथे से सातवें गुणस्थान में कहीं भी हो रहा है। ये कार्य अभी जो हो रहा है क्षयिक सम्यक को पाने का, ये चौथे से सातवें में कहीं भी हो रहा है, क्योंकि क्षय क्षमिक सम्यक दृष्टि कर रहा है। किंतु जब हम द्वितीयोपशम करके श्रेणी जब आरोहण करते हैं, या क्षपक श्रेणी जब आप आरोहण करते हैं, तब क्या होता है? सातवें गुणस्थान के अंत में अध प्रवृत्तकरण, नए बंधने वाले कर्म के साथ प्रक्रिया। अपूर्वकरण में सत्ता में जो कर्म है उनके साथ में प्रक्रिया। तो युद्ध की तैयारियां यहां पर होती है। नौवे में अनिवृत्तिकरण में साक्षात युद्ध होता है। युद्ध होता है मतलब एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, इस प्रकार से लगा करके चारित्र बोनी कर्म का क्षय या उपशम इस प्रकार से किया जाता है। तो ये अनिवृत्तिकरण जो है इन तीन करणों में, इसमें मुख्यता से ये प्रक्रिया होती है। बाकी दो करणों में तैयारी है, और अनिवृत्तिकरण में ये अनंतानुबंध की संयोजना और तीन कर्म प्रकृतियों का नाश। किंतु तीन में से दो का ही नाश होता है। ध्यान से सुनना, मैं अब क्या कर रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए नई बात हो। तीन में से दो मतलब मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इनका नाश होता है।
अब बची सम्यक्त्व। ये इनका नाश होते ही जीव क्या कहलाता है? कृत कृत वेदक। दो शब्द है, कृतकृत्य और वेदक। क्योंकि अभी भी सम्यक्त प्रकृति जो है वो जितनी अंतर मुहूर्त में समाप्त होगी उतना सत्व अभी भी उस जीव की आत्मा में लगा हुआ है। सम्यक मिथ्यात्व का सारा सत्व खत्म हो गया, मिथ्यात्व प्रकृति का सारा सत्व खत्म हो गया, अनंतानुबंधी का विसंयोजना करके उसका सत्व खत्म हो गया, किंतु सम्यक्त्व प्रकृति का सत्व खत्म नहीं हुआ है। तो वो कैसे होता है? वो उदय में आकर के निर्जरा को ही प्राप्त होता है। सब लोग ध्यान से सुनना। देखो यहां पर सात्विक प्रकृति का क्षय कैसे हो रहा है। वेदक और कृतकृत्य ये दो शब्द है। कृतकृत्य का अर्थ है कि विशुद्धि के बल पर जो करना था वो करके हो चुका, अब कुछ नहीं करना है। अब जो होगा वो उस विशुद्धि के बल पर अपने आप होगा। और क्या होगा? तो सम्यक्त प्रकृति उदय में आकर के निर्जरा को प्राप्त होगी। इसको समझेंगे कैसे? गृहिणियां हमारी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है और पुरुष भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी उसमें बहुत बार सहयोग देते हैं। भाई आप कुकर में, अभी चर्चा चल रही थी, कुकर में दाल चावल चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते हो? हाँ तो बोलो। इसके लिए चुप बैठना मतलब बहुत हो गया भैया। हर एक के घर में दाल चावल कुकर में चढ़ते हैं ना? हाँ चढ़ते हैं, चलो। और कभी कभी आप क्या बोल करके चले जाते हो अपने उनको? हाँ सब लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। 3 सीटियां होने पर गैस बंद कर देना, है ना? मतलब हमारे भाई साहब भी सारे पिक्चर में आ गए, यहां पर रोल में आ गए। तो वो गैस आपने जब बंद कर दिया तो जिस ज्वाला, जिस उष्णता के ऊपर चावल पक रहे थे वो उष्णता आपने बंद कर दी। तो क्या अगले पल, जिस पल आपने गैस बंद कर दिया, अगले पल आप उस चावल को निकाल करके थाली में लेकर के खा सकते हो क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ता है? वो भाप पूरी निकल करके जावे, ठंडा होवे, कुकर ठंडा हो रहा है, चुप बैठो थोड़ी देर, है ना? ये कृतकृत वेदक का कार्य है। गैस बंद होने के बाद जो उसके अंदर जो स्टीम तैयार हुई है वो विशुद्धि की स्टीम है, वो विशुद्धि की स्टीम है। और वो विशुद्धि की जो स्टीम है उसके ऊपर सम्यक्त प्रकृति का भात पक पक करके अब निकल रहा है। भात पकने की प्रक्रिया किसके साथ हो रही है? वो जो स्टीम तैयार हो चुकी है उसके साथ। बस यही बात यहां पर हो रही है कि 3 करण से जो विशुद्धि हुई है उस विशुद्धि से जितना सम्यक्त प्रकृति का जो सत्व बचा हुआ है वो अब उदय में आ करके आ करके निर्जरा को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए ये कब तक चलेगा? अंतर मुहूर्त तक चलेगा। ये कब तक चलेगा? अंतर मुहूर्त तक चलेगा। छोटा अंतर मुहूर्त होता है तो अंतर मुहूर्त होता है, ये अंतर मुहूर्त तक चलेगा। इसीलिए भगवान इस अवस्था को कृतकृत्य कहते हैं, मतलब जितना करना था वो कर्ण करके हो चुके हैं। और वेदक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक सम्यक्त प्रकृति का उदय है, अभी तक वो जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं बना है, एक स्पेशल कैटेगरी में चला गया। वेदक ही किंतु स्पेशल कैटेगरी। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार से कृतकृत वेदक होगा। और थोड़ी देर के बाद में जब सारा का सारा सम्यक्त प्रकृति का सत्व खत्म हो जाएगा तब वो जीव शायिक सम्यक दृष्टि कहलाएगा। तब वो क्या कहलाएगा? शायिक सम्यक दृष्टि कहलाएगा। भात खाने के लिए तैयार हो गया। तो ये चित्र में दिखने वाले आपको प्रस्थापक समझ में आ गया? आ गया। जहां पर करण खत्म हो रहे हैं वो समझ में आ गया? आ गया। इसी के दौरान अनंतानुबंधी की विसंयोजना, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रकृति का नाश यहां पर हो रहा है। और उसके पश्चात जीव कृतकृत वेदक कहलाता है। और कृतकृत वेदक के प्रथम समय से ही जीव निष्ठापक कहलाता है।
क्या कहलाता है? अब निष्ठापना की तरफ चल रहे हैं। किंतु निष्ठापना भी एक समय में होती है क्या? आप लोग जो स्वाध्याय की निष्ठापना करते हो तो एक समय में होती है, एक पूरी शुद्ध भक्ति बोलते कि नहीं बोलते हो? हाँ, वैसे यहां पर इसको थोड़ा समय लगता है। तो पहले समय से कृतकृत वेदक की पहले समय से वो निष्ठापक कहलाता है, और अब यहां से जब तक उसके सम्यक्त प्रकृति का उदय है वो कृतकृत वेदक कहलाएगा। जैसे ही वो सम्यक्त प्रकृति खत्म हो जाएगी, उसके सम्यक्त प्रकृति की सात्विक प्रकृति का भी नाश हो करके वो जीव शायिक सम्यक दृष्टि कहलाएगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूर्ण होती है, निष्ठापना पूर्ण होती है। यहां तक की बातें क्लियर है? मैं प्रश्न थोड़ी देर के बाद मिलूंगा। यहां तक की बातें क्लियर है? अब कुछ और एक चीज समझ लो। आचार्य भगवान ने गाथा में जो कहा, आचार्य भगवान ने गाथा में जो कहा, क्या कहा? कि इसकी प्रस्थापना करने वाला कर्म भूमिया मनुष्य ही होता है, किंतु निष्ठापना सर्वत्र हो सकती है। इसका अर्थ समझने के लिए हमको यह समझना है कि ये जो कृतकृत वेदक का है, मतलब मान लो ऐसा कोई जीव है, मान लो ऐसा कोई जीव है जो अपनी आयु पूर्ण करने के कगार पर है, आयु पूर्ण करने की कगार पर है, और उसने क्षयिक सम्यक पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब वो प्रस्तापक है, वो प्रस्तापना करके वो तीनों भी करण उसने कर लिए, और तीनों करण करने के बाद कृतकृत वेदक अवस्था जैसे ही शुरू हो गई, थोड़ा सा समय चला गया, अभी तक पूरा क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं बना है, उसके पहले ही आयु खत्म हो गई, आयु खत्म हो गई। अब कहां जाएगा? वो तो वहां जाएगा जहां पर पहले की आयु बांधी है। उसने हो सकता है तिर्यंज की आयु बांधी हो, मनुष्य की आयु बांधी हो, देव की हो या नारकी की हो। तो ये जो आयु बांधी है वहां चला जाएगा। आयु कर्म आपकी एक क्षयिक सम्यक्त की प्रक्रिया पूरे होने तक, अरे 2 मिनट रुको मेरा हो रहा है, कुछ नहीं सुनेगा, वो लेकर के जाएगा। विग्रह गति से उपपाद जहाज आपका होना है वहां पर, तो वहां पर जब वो चला जाएगा जीव, तब रास्ते में उसकी ये क्षयिक सम्यक्त की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। किंतु कहां कहलाएगी वो? शुरुआत तो मनुष्य में की, और निष्ठापना कहां हुई? अगर वो मनुष्य की अगर आयु बांधी थी तो वो नियम से कहां चला जाएगा? भोग भूमि में चला जाएगा। भोग भूमि या मनुष्य होगा तो भोग भूमि के मनुष्य में जाकर के वहां पर वो निष्ठापना कर लेगा, वहां पर पूर्ण करेगा प्रक्रिया। अगर तिर्यंच की बांधी थी तो भोग भूमिया तिर्यंच बनेगा, भोग भूमिया तिर्यंच बनेगा। अगर देव की बांधी थी तो देव गति में जाकर के पूर्ण करेगा। वहां पर पूर्ण करना मतलब उससे करना कुछ भी नहीं है, कृत कृत वेदक, बस थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए, उस समय के साथ में जाकर के वो पूर्ण कर लेगा। और अगर नरक में जाकर के करनी है तो नरक में जाकर के करेगा। क्लियर है? चलिए, अब ये कौन से गुण स्थान के साथ जाएगा? कृतकृत वेदक की अवस्था है, वेदक है मतलब सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान के साथ जाएगा। ठीक है? अगर मान लो ये कोई 5वें गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान या 7वें गुणस्थान वाले, अगर 6ठे 7वें वाले अगर कोई मुनि महाराज कर रहे थे, या फिर 5वें गुणस्थान का कोई श्रावक देशवृत्ति कर रहा था, तो भी मरण हो गया तो चौथे गुणस्थान में ही आना है, सम्यक्त के साथ में ही जाना है। तो आगे की विग्रह गति उसकी चौथे गुणस्थान के साथ ही होगी, इसलिए वो चारोज गति में जा सकता है और वहां जाकर के निष्ठापना कर सकता है। ठीक है? अब मुझे यहां पर कुछ स्वाध्यायों के चेहरे पर एक बड़ा सा प्रश्न दिख रहा है, जैसे हमारे प्रभु जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं अभी, क्योंकि हमने एक नया इनपुट दे दिया ना यहां पर। कृतकृत वेदक की अवस्था में जाकर के वहां पर अगली गति में जाकर के वो पूर्ण करेगा। तो प्रश्न ये होता है कि भैया वो कृतकृत का वेदक का काल अगर विग्रह गति में ही खत्म हो जावे, या विग्रह गति के बाद निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में ही पूर्ण हो जावे, क्या ऐसा नहीं है रुकना पड़ेगा, पर्याप्त होने के बाद ही सारी चीजें चलेगी? आचार्य भगवान यहां पर नियम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कृतकृत वेदक का काल निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था के काल से छोटा है। क्या कह रहे हैं? कृतकृत वेदक का काल ये निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था के काल से छोटा है, इसीलिए नियम से
वो जीव अगली गति में पर्याप्तक होने से पहले ही निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में ही क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। क्लियर है? बहुत सूक्ष्म बात है ये, बहुत सूक्ष्म बात। हाँ, प्रश्नों को दूंगा मैं, बहुत प्रश्न रहेंगे आपके पास, नई नई चीजें मिलती तो, नई खटिया लाते तो नए खटमल उसके साथ आते ही आते हैं, तो नई चीज मिलेगी तो दिमाग में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलो पहली बात इतना पहले मुझे जो डाउनलोड करना है डेटा वो तो समझ लो। अब यहां पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवान कहते हैं, अब ये एक बात महत्वपूर्ण है, हमने मरण की बात करी, हमने मरण की बात करी, कृत वेदक की अवस्था में मरण लिख हो सकता है, और नीचे क्या लिखा है? तीन करण जब तक चल रहे तब तक मरण नहीं होता। तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते थे कि भाई अगर आपने कृत वेदक में आयु पूर्ण होने वाली है, ऐसे जीव को आपने ले लिया, किंतु उसके थोड़ा सा पहले समय समय की बात है, अवली में सारी चीजें बदल जाती है, यहां पर इतना छोटा सा कालावधि है क्षयिक समय दृष्टि बनने का, छोटा बहुत छोटा अंतर्भूत है, उसमें क्षयिक समय दृष्टि बन जाते हैं। तो उसमें तीन करण होने के बीच में अगर आयु पूर्ण हो जाए तो वो क्या करेगा? अब तक तो भात सीटी, तीसरी सीटी भी नहीं हुई है, भात कैसे पकेगा? तो आचार्य कहते हैं उतने समय में आयु पूर्ण होती ही नहीं, मरण नहीं होता। अरे, मरण नहीं होता मतलब क्या आयु कर्म भी रुक जाएगा वहां पर? आचार्य कहते अब अपने स्वाध्याय लगा लो, आयु कर्म किसी के लिए रुकेगा नहीं। इसका अर्थ यह है कि अगर उस जीव के पास तीन करण पूर्ण करने के योग्य अगर आयु बची ही नहीं है, तो वो क्षयिक सम्यक्त्व की प्रस्थापना करेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? हाँ, उदाहरण के तौर पर अगर तीन करण पूर्ण करने के लिए 1 मिनट लगता है, और कृतकृत वेदक होने के लिए मान लीजिए 10 सेकंड लगते हैं, तो 60 मिनट नीचे के 60 सेकंड नीचे, ऊपर के 10 सेकंड, 70 सेकंड आपके पास है। 70 सेकंड में यह प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। और ऐसा जीव जिसके पास में 40 सेकंड है आयु, वो जीव ये प्रक्रिया प्रस्थापना कर ही नहीं सकता, होगी ही नहीं, उससे वो विशुद्धि बनेगी ही नहीं, शुरुआत भी नहीं करेगा। किंतु जिसके पास 60 सेकंड से ज्यादा और 70 सेकंड से कम ऐसे आयु है, जैसे 62 सेकंड है, 65 सेकंड है, 67 सेकंड है, वो है, तो वो शुरुआत कर सकता है कृत वेदक के समय में अपनी आयु को पूर्ण करके अगली गति में जाकर के बचे हुए सेकंड में वो वहां पर पूर्ण कर लेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसका अर्थ एक क्या मिल गया हमको? मुझे बड़ा एक सुंदर प्रकरण इसको देख करके चिंतन में आया। जनरली मरण के समय में जीव की हालत क्या होती है? जनरली मरण के समय में जीव की हालत, मैं मिथ्या दृष्टि की और संसार में रचे पचे की तो बातें ही नहीं कर रहा, मोही की बातें ही नहीं कर रहा हूं मैं। स्वाध्यायी भी हो, संलेखना रत हो तो भी आचार्य भगवान संलेखना के अतिचार भी बताते हैं। जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी, ये 5 है। तो इसका मतलब है ये संलेखना रत्त वाले के अतिचार है, मतलब जिसने संलेखना धारण की है उसकी भी हालत ऐसी होती है। और ये जीव कैसा है? अंत में केवली भगवान, श्री केवली भगवान के पाद मूल में है, वहां पर शायिक सम्यक दृष्टि बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहा है। क्या जीव होंगे ये? हाया ना, समझ में आ रही है बातें? इसीलिए ये हमको समझना है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए संधि है। अरे जिंदगी में अगर आपने कुछ ज्यादा नहीं कर पाए थे, इस भाव की बात नहीं कर रहा हूं, जब केवली भगवान, श्री केवली भगवान मिलेंगे तो एक एक पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंतिम समय तक हमें गिव अप नहीं करना है। अरे अब तक नहीं किया, अब करके क्या फायदा होगा? अब करके नहीं, अंत में भी आप क्षयिक सम्यक दृष्टि बन सकते हो, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, मरण की अपेक्षा से ये चर्चा यहां पर आई है। अब और कुछ सूक्ष्मता गोमटसार कर्मकांड 562 नंबर की गाथा के साथ में यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। गोमटसार कर्मकांड की गाथा क्रमांक 562, इसकी अपेक्षा से कुछ एक सूक्ष्म बात यहां पर मैं कह रहा हूं। कहां पर? कृतकृत वेदक।
तो आप लोगों को याद है हमने सासादन सम्यक्त्व का जब गुणस्थान देखा था, तो सासादन गुणस्थान में मरण करके तीन गति में जो जीव जाते हैं, नरक को छोड़ करके तीन गति में जीव जाते हैं, तो सासादन गुणस्थान में प्रवेश करने से लेकर के आगे हमने उसके विभाग किए थे समय के अनुसार, कि भाई यहां से मरण करके देवगति में जाने वाला है तो ये कौन से भाग में मरण करेगा, मनुष्य गति में जाने वाला है तो कौन से भाग में मरण करेगा, तिर्यंच में जाएगा तो कौन से करेगा। तो ऐसे यहां पर भी है, कृतकृत वेदक के भी है। तो कृतकृत वेदक में क्या कह रहे हैं, अगर कृतकृत वेदक के प्रथम समय से लगाएंगे तो सबसे पहले समय में प्रथम, अगर उसके हम भाग करेंगे, कितने भाग करेंगे, 4 भाग करो। कृतकृत वेदक के टोटल समय जो है उसके 4 भाग करो, उसके प्रथम भाग, 4 भाग क्या होगी, रेंज होगी 4 भागों की। अगर मान लो 10 सेकंड है तो 2.5 से, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, कल बोलना नहीं किसी को कि 10 सेकंड का कृतकृत वेदक का भाग होता है, ठीक है ना, एक उदाहरण अंक संदृष्टि का कह रहा हूं मैं आपको। अगर मान लो 10 सेकंड का काल है तो 2.5 सेकंड तक लगा लो मोटा मोटी में, उदाहरण के लिए। तो पहले 2.5 सेकंड में मतलब पहले भाग में कौन है, देवायु बद्धायुष्क मरण कर सकता है, जिसने देव की आयु बांध करके क्षयिक सम्यक दृष्टि की प्रस्थापना करी है, वो कृतकृत वेदक के पहले भाग में ही मरण को प्राप्त होकर के वहां से जाएगा। मतलब ऐसा जीव अगर आयु पूर्ण करनी है तो उस प्रकार से आयु उसकी उतनी बचने तक वो वहां प्रस्थापना कर सकता है। फिर दूसरे भाग में देवायु तथा मनुष्यायु के बद्धायुष्क, ये जो दो है, मतलब देवायु वाला जो है वो पहले भाग में भी जा सकता है, दूसरे भाग में भी जा सकता है मरण करके, और दूसरे भाग में मनुष्यायु वाला जा सकता है। तीसरे भाग में देवायु वाला, मनुष्यायु वाला और तिर्यंचायु वाला बद्धायुष्क वहां से जा सकता है। और चौथे भाग में सारे के सारे देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु, नरकायु वाले बद्धायुष्क जो है वो मरण कर सकते हैं। अर्थ क्या हो गया, देवायु वाला जो है वो चारों के चारों भागों में मरण को प्राप्त हो सकता है। मनुष्य बद्धायुष्क जो है वो तो दूसरे तीसरे चौथे में जा सकता है, तिर्यंच वाला तीसरे चौथे में जा सकता है, नरकायु वाला चौथे में ही जा सकता है। इसका उल्टा अर्थ, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है इसको, मतलब इतनी आयु है तो ही वो जीव, मतलब देवायु बद्धायुष्क की जगह पर अगर आप मनुष्य बद्धायुष्क की चर्चा करो तो मनुष्य बद्धायुष्क को पूरा का पूरा 3 करण का काल अधिक कृतकृत वेदक का प्रथम भाग, इतनी आयु तो उसके पास होगी तो ही प्रस्थापना कर सकता है, नहीं तो प्रस्थापना नहीं कर सकता है। अगर तिर्यंच की आयु जिसने बांधी है उसके पास और थोड़ी आयु होनी चाहिए, कितनी, 3 करण का काल और पहले कृतकृत वेदक के दोनों भाग की आयु उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो तीसरे भाग में छूट सकता है वहां से। और नरकायु वाला है तो कम से कम 3 करण की आयु और कृतकृत वेदक के 3 भाग की आयु उसके पास होनी ही चाहिए, तब जाकर के वो प्रस्थापना कर सकता है। ठीक है, ये बात गोबरसा कर्मकांड जी में लिखी है। अब एक बात महत्वपूर्ण है, ये मत सोचना कि सारे जीव कृतकृत वेदक की अवस्था में मरते ही मरते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आयु पूर्ण होने वाली है तो ही। श्रेणिक महाराज ने क्या किया, महावीर भगवान के पादमूल में क्षयिक सम्यक दृष्टि बन गए, पूरे कर ली, और फिर क्षणिक राजा की, मतलब इसी भाव में उन्होंने पूर्ण कर दिया और इसी भाव में रह गए। तो ये नियम जो सारे बताए हैं, जिनकी आयु पूर्ण होती है उनके लिए कहा, ये कहा पूर्ण होती नहीं है और कहा पूर्ण हो सकती है। अब जिनकी आयु और पर्याप्त है तो उनकी आयु तो खत्म होने की सवाल ही यहां पर नहीं है। पूरी की पूरी निष्ठापना मनुष्य में शुरू करेगा, मनुष्य में ही कर्मभूमिया मनुष्य में ही पूर्ण हो। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान हमको यहां पर बता रहे हैं। अब इसका प्रस्थापक जीव जो है, इसके बारे में गुणस्थान की अपेक्षा चौथे से 7वें गुणस्थान वार्ती कर सकता है। और जब कर्म भूमिया कहा है तो इसका विश्लेषण थोड़ा सा और आगे कर लेना। मतलब 170 कर्म भूमि जो है, सिर्फ 170 कर्म भूमि का एकांत आगम में नहीं है। मतलब आगम में यह भी कहा गया है कि ढाई द्वीप के जो प्रथम 2 समुद्र है, ढाई द्वीप की कर्म भूमिया और पहले 2 समुद्र, मतलब कौन से है उसके, लवनोदधी और कालोदधी, ये जो 2 समुद्र है, इनमें से भी, उस क्षेत्र से भी कोई जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि बनने की
बनने का पुरुषार्थ कर सकता है। ठीक है, ऐसे कैसे? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर कोई जीव विद्या आदि के वश से समुद्र में आ जावे, विद्या आदि के वश से मतलब कोई विद्याधर राजा हो या फिर पूर्व जन्म का अगर कोई विक्रियाधारी देव आदि हो, अगर उन्होंने आप क्षयिक सम्यक्त को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हो, प्रस्थापना कर चुके हो, या फिर प्रस्थापना करने वाले हो, और उतने में आपको उठाया और समुद्र के ऊपर डाल दिया, तो समुद्र के ऊपर डाल दिया तो आपकी प्रतिष्ठापना, क्योंकि आपने तो शुरुआत केवली भगवान के साथ साथ में वहां पर प्रतिष्ठापना जो है वो तो कर ही रही थी, तो वहां पर आपको प्रतिष्ठापना वाले जीव कहां पर मिलेंगे आपको? अब आपको उठा करके वहां जा रहे तो आपकी प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो सारी प्रक्रिया कहां पर शुरू होगी? समुद्र के ऊपर भी होगी। ये एक सूक्ष्म कथन जिसको नॉर्मली गौण किया जाता है, ऐसा सूक्ष्म कथन भी आचार्यों ने किया गया है। ये कहां पर है? जीव तत्व प्रदीपिका नाम की जो टीका है गोमटसार जीवकांड की, उसके अंदर यह प्रकरण आया है, पृष्ठ क्रमांक 708। जिनको रेफरेंसेस चाहिए वो भी लिख सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 708 जीव तत्व प्रदीपिका में ये वर्णन आ चुका है। ठीक है, तो ये सारे क्षयिक सम्यक दृष्टि के बारे में आपको मैंने बताया। अब भी और भी कोई चर्चा बाकी है कि ये क्षयिक सम्यक दृष्टि जो जीव है उसको 647 नंबर की जो गाथा है उसमें जो आचार्य भगवान ने वर्णन किया था उसको हम लोग एक बार कर लेते हैं। यहां पर प्रस्थापक जीव 648 नंबर की गाथा में जो कहा है उसका वर्णन मैंने सारा आपको बता दिया। अब 647 नंबर की गाथा फिर से मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं। कि 647 की गाथा में फिर से मैं आपको देख शेयर कर लूं। एक क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव कितना अपने सम्यक में अपने श्रद्धान पर दृढ़ होता है, श्रद्धान की दृढ़ता की बात की जा रही है, अविभाव प्रतिच्छेदों की नहीं है। उसका श्रद्धान कितना अचल होता है, निर्दोष होता है, इसकी बात चल रही है। हम लोग, आप लोग कहते हैं ना कि प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग ढीले पड़ जाते हैं, वैसे क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं होता है। तो उसके बारे में ये गाथा हमको बता रहे हैं। दिख रही है गाथा सब लोगों को? हाँ, 647 नंबर की गाथा का शब्दार्थ देख लेते हैं। वयने ही वी हे दू ही वी इंद्रिय भय आन ए ही रू वे ही। मतलब क्या कह रहे हैं? अगर मान लो तेलोक के न तीन लोक में अगर कोई बीभत्स अर्थात भयंकर पदार्थों को देखने से उसके पहले श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचन अगर कोई बतावे, कोई उस श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले कोई वचन बतावे, हमारा श्रद्धान है वीतराग भगवान के ऊपर, तो वीतराग भगवान के विरुद्ध में कोई अगर ऐसे वचन बोले कि जिससे हमारा श्रद्धान चलायमान हो जाए, अगर ऐसा भी कोई बोले, या फिर ऐसा कोई हेतु कारण वहां पर उत्पन्न करे कि हमारा श्रद्धान चलायमान हो, अथवा इंद्रियों को भय उत्पन्न करने वाले भयंकर आकार निर्माण करे, आपको डराया जा रहा है अलग अलग प्रकार के आकार और आवाज बना करके, बीभत्स बीभत्स भयंकर भयंकर पदार्थों को देखने से उत्पन्न हुई ग्लानि, मतलब आपके ऊपर इस प्रकार के अगर उपसर्ग भी अगर कोई कर दे उस सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि के ऊपर, और क्या कह रहे हैं? किंबहुना वो त्रैलोक्य से भी चलायमान नहीं होता है। तो इतने जबरदस्त उपसर्ग भी अगर हो जाए, कोई चलायमान करने के लिए अगर उसको प्रयास करे, तो भी सम्यक दृष्टि क्षयिक सम्यक दृष्टि अपने श्रद्धान से चलायमान नहीं होता। किस किस के ऊपर श्रद्धान है उसका? सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर है, भगवान की वाणी के ऊपर है। वैसे ही भगवान की वाणी के मतलब 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय, नव पदार्थ, 7 तत्व के ऊपर भी उसका श्रद्धान है। उसके साथ साथ उसको यह भी मालूम है वो 3 मूर्ता नहीं रखता, 25 दोष नहीं होते, 8 अंग सहित है, एक भी अंग से कम नहीं है, सारे चारों अनुयोगों का चित्र वहां लगा देना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव जो है इस प्रकार से ये रहता है। ये प्रक्रिया मैंने आपको यहां पर बता दी। थोड़ा सा अभी भी क्षयिक सम्यक का बाकी है और हम कल देखेंगे। कुछ चर्चाएं हैं
क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव कितने भाव तक रहता है, इसकी चर्चा है। और एक चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसकी चर्चा हमने पहले ही करी कि क्षायक क्षमिक सम्यक दृष्टि क्षयिक बनने के बाद वापस आने के रास्ते उसके सारे निकल जाते हैं। वो जो प्रक्रिया हमने कही थी वो प्रक्रिया यहां पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिख रहा है चित्र आपको? ये परिचित चित्र है आपका। देखो नीचे 3 बर्नर लगे हुए हैं। क्या है वो? 3 करण है और अनंतानुबंधी चतुष्क, उसमें से सारा मटेरियल निकाल निकाल करके कहा डाल रहे हैं? अप्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यान चतुष्क, संज्वलन चतुष्क और नौकषाय, इनमें डाल रहे हैं। और ये वापस आने का जो रास्ता है वो पूरा कट हो चुका है, इसलिए वापस संयोजना इसकी अनंत काल तक नहीं होती है। आचार्य कह रहे हैं कि क्षायक क्षमिक सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी चतुष्क के समस्त द्रव्य को आत्मा से अलग कर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और नौकषाय रूप परिणमित कर देता है। आत्मा से अलग कर मतलब उसकी प्रक्रिया अभी भी आत्मा में ही लगा हुआ है, वो उसकी निर्जरा नहीं हुई है। आत्मा से कौन से स्वरूप से अलग हो गया? अनंतानुबंधी चतुष्क के स्वरूप उस प्रकृति से अलग हो गया। तो प्रकृति की, एक प्रकृति से दूसरे प्रकृति में परिणमा रहे हैं और परिणमन करके पश्चात फिर वैश्विक मोहनीय कर्म की तीनों प्रकृति के क्षय के साथ क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। मिथ्यात्व प्रकृति का संपूर्ण क्षय होने की वजह से अनंत काल तक उसके अनंतानुबंधी की संयोजना नहीं होती। मतलब मिथ्यात्व प्रकृति को अनंतानुबंधी की संयोजना वापस वो द्रव्य वापस आने का कारण माना है। उसका समूल नाश होने की वजह से यहां पर वो जीव अनंतानुबंधी की संयोजना नहीं कर सकते हैं। ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्षयिक सम्यक दर्शन का 3 गाथाओं का प्रवास हमने यहां पर देखा। और भी चर्चा क्षयिक सम्यक के ऊपर चलेगी। कुछ प्रश्न यहां पर आपके हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। अभी मेरे पास 5 प्रश्न आए हैं। मैं 5 प्रश्नों को, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, 5 प्रश्नों को ले लेंगे। अब तो छठा भी आ गया। अब पास छठे के बाद में अगर किसी का आएगा तो वो हम कल ले लेंगे, लेंगे सबके लेंगे, कर लेंगे। इतना ही है कि आप लोग अपने प्रश्न को याद रखना, ठीक है ना? कल आपके हाथ हमको साथ में दिखते ही नहीं है। चलिए प्रभु जी पूछिए, शुरुआत वहां से। मैं कह रहा मैं मतलब बात आपने बता दी थी वैसे, लेकिन मैं यही कहता विक्रय गति में भी निष्ठापन हो सकता है क्या? मेरी एक चारों गति में होता है, किसी भी गति में होगा। विक्रय गति, विक्रय गति। विग्रह गति में भी हो सकता है, विग्रह गति में भी हो सकता है, उसके लिए ना नहीं कहा है। क्योंकि विग्रह गति 1 समय 2 समय जो भी उसकी रहेगी, अगर उतना ही समय अगर उसके पास बचा हुआ है तो उतना ही करेगा। निवृत्त पर्याप्त अवस्था के पहले ये पूर्ण हो जाएगा, ये पक्का। ठीक। क्योंकि ये अब करना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इसका कार्य पूर्ति तक हमको रुकना है और कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसको डिक्लेयर करना है कि कार्य पूर्ण हो गया। चलिए डॉक्टर शाहिदा दीदी। वंदना जी, मेरा भी वही प्रश्न था कि विग्रह गति में मतलब कैसा ये जीव जो है कृतकृतिक वेदक रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा, इसका जरूरी नहीं है। कृतकृत वेदक के साथ भी रह सकता है और पूर्ण भी कर सकता है। तो पूर्ण करेगा तब निष्ठापन वहां हो जाएगी पूरी? क्यों नहीं होगी? निष्ठापन करने के लिए वहां पर किसी कोई चाहिए थोड़ी हमको। जो बचा हुआ सम्यक तो प्रकृति का जो सत्व है वो उदय में आकर के कहाँ खत्म होगा, उसका अंतिम निषेध कहाँ पर खिलेगा, वहां पर वो क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया। और फिर वहां जब उपपास शैया पे जब जाएंगे देवगति में सपोज जाता है वो जीव, क्षयिक होकर के ही जाएगा। अच्छा शायिक होके ही जाएगा, मतलब पर्याप्त निवृत्त पर्याप्त अवस्था में शायिक ही रहेगा वो? क्षयिक रहेगा। अच्छा वही शंका थी मेरी। या तो अगर मान लो विग्रह गति में पूर्ण कर लिया है, नहीं तो हाँ। वहां पर निवृत्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण करने से पहले पूर्ण कर चुका है। अर्थ वही है कि निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में वो क्षयिक बन जाएगा। एक दूसरा प्रश्न है मेरा कि भगवान के समोच्चरण में जीव को मरण आता है क्या? ऐसा मेरा मतलब आयु खत्म हो सकती है क्या ऐसा? मतलब इसके ऊपर अगर कोई नियम है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आयु किसी को नहीं रुकती है, ये समझ लेना। लेकिन किंतु वहां किंतु पर इसको ऐसा उल्टा इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि भगवान के समोसन में अगर किसी को मरण नहीं होता, इसका अर्थ ये लगा देना कि जिसकी आयु उतनी नहीं बची है, जिसकी आयु नहीं बची है वो वहां जा ही नहीं सकेगा, ये अर्थ हो गया उसका। लेकिन जो जो क्षायिक बन रहा है वो तो जीव वहीं पर है। दोनों चीजों को मिक्स क्यों कर रहे हो? तो क्षयिक अगर बन रहा है, उसने प्रतिष्ठापना कर ली, तो हाँ प्रतिष्ठापना करने का अर्थ क्या होता है? उसके पास उतनी आयु होनी चाहिए 3 करण करने की। और कौन सी आयु बांधी है कृतकृत वेदक के उतने भाग की? उतनी आयु उसके पास होनी चाहिए।
जिसने नरक की आयु बांधी है, ऐसा श्रेणिक राजा भी वहां पर गया कि नहीं गया? गया। अगर मान लो उसकी श्रेणिक राजा की आयु उतनी ही होती कि वो बीच में कृतकृत वेदक में अगर वो पूर्ण होने वाली थी, तो उसके पास कितनी आयु होनी चाहिए थी? 3 करण का समय अधिक कृतकृत वेदक के 3 भाग जो है, उतनी आयु उसके पास होनी चाहिए। उतनी होगी तभी तो प्रस्तावना कर सकता है, नहीं तो नहीं। उसको उल्टा देखना है हमको। ठीक है, चलिए। हाँ। विजय लक्ष्मी दीदी। अभी समझो कोई कर्मभूमि मनुष्य तीर्थंकर के पादमूल या श्रुतकेवली के पादमूल में आ, शायिक समेत प्राप्त करने के लिए 3 कर्ण पूर्ण करने के पहले 2 कर्ण पूर्ण करे बाद उसको कोई तो उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाते हैं भगवान के पादमूल से, तो भी वो प्रोसेस चालू रहती क्या? ये जीव तत्व प्रदीपक के जो उसका जो वर्णन है, उससे इस चीज का निराकरण हो जाता है कि उसमें बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मतलब 3 कर्ण नहीं कंप्लीट किया उसने, 2 ही कर्ण कंप्लीट किया, थर्ड कर्ण दूसरी तरफ जाकर कर सकता है। प्रस्थापना की है, करण की शुरुआत हो गई है तो उसको उठाया, ऐसा हाँ हो हाँ सकता है। ऐसा हो सकता है। हाँ, तो कहीं भी वो उसको लेकर गए तो भी वो पूर्ण होते पूर्ण हैं। होगा। सिर्फ मरण होने के लिए वो पहले 3 कर्ण यहाँ ही कर्मभूमि पर ही उसको 3 कर्ण कंप्लीट करना है कर्मभूमि पे और हाँ, हाँ उसके बाद हाँ ही उसके बाद हाँ ये आप ये देवदार की अपेक्षा से कह रहे हो, देवदार की अपेक्षा से कह रहे हो, क्योंकि बाकी तो कर्म भूमि में यही तो भोग भूमि में ही तो जाएगा, मतलब ढाई द्वीप के या फिर ढाई द्वीप के बाहर जहां भी रहेगी, इस मध्यलोक में ही तो जाएगा। देव मनुष्य और तिर्यंज कहाँ जाएंगे? मध्यलोक में ही जाएंगे। मतलब कर्ण उसको कर्म भूमि पर ही कंप्लीट करना है 3 कर्ण, तभी जाकर के आयु ऐसा पूर्ण उसका अर्थ होगी। हो गया है ना? हाँ देखो, कर्म भूमि मतलब यहाँ पर एकांत नहीं पालना, हम वही कह रहे हैं। समुद्र कर्म भूमि है क्या? नहीं 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 तो शब्दों को हम एकांत की तरफ ना लेके जाए, बस इतना ही कहना है। ठीक है, चलो। पूर्णिमा दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, वो अपने कृत्य वेद के आपने 4 भाग बताए, फिर उसके जो उल्टे बताए थे वो एक बार और बता दो। कौन से उल्टे? जैसे प्रथम में देव आयु, दूसरे में देव और मनुष्य, तीसरे में देव मनुष्य तिरंज, चौथे में देव मनुष्य तिरंज नारकी, फिर उल्टी प्रक्रिया और बताई थी ना आपने, आप बोले थे हाँ, मतलब मैंने वापस। ये इसी का अर्थ बनाया था कि अगर कोई नरक बद्धायुष्क है तो उसके पास कितनी आयु होनी चाहिए? उसके पास 3 करण अधिक 3 भाग, इतनी आयु तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि नरक बद्धायुष्क वाला पहले 3 में तो जाएगा नहीं। आ रही बात समझ में? नरक बद्धायुष्क जो है उसकी अपनी आयु पूर्ण करके कृतकृत वेदक में ही मरना है उसको, तो वो कहाँ मरेगा? चौथे भाग में मरेगा। मतलब उसके नीचे 3 भाग में वो मर नहीं सकता है। आप हाँ अपनी हाँ हाँ। कॉपी में कृतकृत वेदक के 4 भाग बनाओ। मैंने उदाहरण में कहा था 2.5-2.5 सेकंड के बनाओ 4, ठीक है? तो नरक, और मान लो नीचे 60 सेकंड लगने वाले 3 करण पूर्ण करने के लिए, तो नरक बद्धायुष्क के पास 60 सेकंड अधिक ढाई 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 मतलब 7.5, 67.5 सेकंड चाहिए कम से कम आयु, तब जाकर के वो प्रतिष्ठापना कर सकता है नरक बद्धायुष्क, अगर आयु पूर्ण करनी है तो। ठीक है? यानी कि जैसे उसको तिर्यंच गति का करना है, तो उसको तिर्यंच गति में यानी पहला और दूसरा भाग का उसको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस दो भागों में वो मरण नहीं कर सकता है। उसके दो लिए भाग में, हाँ। उसके तिर्यंज की आयु बांधी तो वो तीसरे भाग में ही जाएगा, तीसरे या चौथे भाग में जाएगा, पहले 2 भाग में जाएगा ही नहीं। मतलब उतनी आयु उसके पास चाहिए, क्योंकि वो वहां मुक्त नहीं, वो वहां से निकल नहीं सकता है ना? वंदना भैया जी। ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलिए। अंजू दीदी कहाँ चले गए? अंजू दीदी क्लियर हो गया? आपके चेहरा कुछ बदल रहा था ये इस पे बद में। जी बोलिए। जी भैया जी, मुझे भी यही कंफ्यूजन हो रहा था कि पहले भाग में वो आपने ऐसा क्यों बोला कि जैसे तिर्यंच की गति में अगर वो जा रहा है तिर्यंच आयु में, तो फिर पहला और दूसरा भाग उसका क्यों छोड़े हम? मतलब उसको तो वहां जाना, उसको क्या मतलब है देव और मनुष्य आयु से उतना? पर वो अब समझ में आया कि हाँ, कि इतनी अगर आयु। उसको, अगर वो तिर्यंच है तो वो उसी स्लॉट में, उसके अपने स्लॉट में ही मुक्त हो सकता है, वहां से निकल सकता है। अच्छा, उसको ऐसा पहले डिवाइडेशन है, भाग का डिवाइडेशन है कि तिर्यंच के लिए थर्ड पार्टी लोग हैं फोर्थ, तो वो उसमें हो जाएगा। हाँ इस तरीके से। और देव वाला चारों में से कहीं भी जा सकता है। तो देव वाला जीव अगर है इस अंक संदृष्टि अगर उदाहरण में, तो देव वाले जीव के पास 60 सेकंड की आयु है तो भी प्रस्थापना कर सकता है।
मनुष्य वाले के पास 60 अधिक 2.5 62 की है तो भी वो प्रस्तावना कर सकता है। तिर्यंच वाले के पास 60 प्लस 2.5 2.5 5 मतलब 65 सेकंड की आयु है तो वो प्रतिष्ठापना कर सकता है। और नरक वाला है तो उसके पास 67.5 सेकंड की आयु चाहिए, तब जाकर के वो कर सकता है। ये एक उदाहरण के द्वारा आप समझ जी। सकते हो। और ठीक है। देव आयु वाला चौथे भाग में और एक मिनट वापस एक सब लोग सुन लो। ये उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया है, नहीं तो कल जाकर के किसी को बोलना नहीं कि जब तक आप गैस बंद करके सीटी पूर्ण नहीं होती है तब तक कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं बनता, ये मत बताना। ये उदाहरण है। और सेकंड भी जो बताए हैं वो भी उदाहरण के हैं, 60 सेकंड में ही हो गए, 2.5 सेकंड में ही हो गए, ये सब नहीं है। हाँ, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? कल से जब आज का तो हो गया अभी आपका, है ना? अगर शाम के अगर भोजन के लिए 24 के लिए अगर कोई कुकर चला रहा है तो देख लेना क्षयिक सम्यक दृष्टि की वहां पर, ठीक है ना? जैसे ऑन कर लो बर्नर को तो समझ लेना कि अब उसने आधा प्रवृत्तकरण चालू कर दिया, बोलो महावीर भगवान की जय बोल देना, ठीक है? अरे देखना, हम इसी में तो हम अपने आगम को देखेंगे रोजमर्रा की दिन में, तो क्या होगा? शुभ में लगे रहेंगे, अशुभ में लगने से शुभ, क्योंकि आपसे पंचसूना हो रहा है, पंचसूना हो रहा है। वो पंचसूने के समय में भी हम धर्म में अगर लग जावे तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही है। इसलिए जितने उदाहरण आपको ये किचन के मिल रहे हैं ना, तो आपने तो इसको आत्मसात, जैसे हम लोग तब तप का बताया था कि तप करते ही पहले शरीर को तो नुकसान मतलब दुख होगा ही होगा। उपवास करने से होता है, एकासन करने से होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। वैसे ही आपने नवनीत मक्खन को तू बनाने के लिए, घी बनाने के लिए जब आप उसको गर्म करने के लिए रखते हो तो शुरुआत में क्या आता है? बदबू आती है क्या खुशबू आती है? बदबू आती है। बदबू आती है मतलब शुरुआत में तप से तो दुख होगा ही होगा, और बाद में वैसे ही तप कंटिन्यू करना है। आगे चल करके घी की खुशबू आएगी आएगी, मतलब सिद्ध पद की खुशबू मिलेगी मिलेगी। तो घी को सामने बनते देख भी आप धर्म ध्यान में रह सकते हो, चावल चढ़ाते हो धर्म ध्यान में रह सकते हो। ऐसे एक एक सब चीजों को देख देख करके हम धर्म ध्यान में रह सकते हो। और हमारे अनुवृत्तियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ना? उनको अपना 5वां गुणस्थान बरकरार रखना है, तो सावधानता जो रखनी है ऐसी चीजों से सावधानता बढ़ जाएगी। चलिए, कहाँ तक आए थे हम लोग? प्रश्न। भैया जी एक सेकंड, ये जो देव पहले भाग में जो देव जाएंगे, मान लीजिए तो अगर वो पहला दूसरा और तीसरा भी छोड़ सकते हैं, चौथे भाग में भी प्रस्थापक बन सकते हैं, ऐसा हो जाएगा? प्रस्थापक की नहीं चर्चा चल रही है यहाँ पर, आप फिर से हाँ, पूछिए प्रश्न। मतलब वो शायिक सम्यक भी हो जाएगा। मरण को प्राप्त होकर के मान लो बद्धायुष्क है तो वो पहले भाग में नहीं जा करके चौथे भाग में भी हो सकता है, ऐसा? नरक से निकलेगा, नरकायुष नरक बद्धायुष्क है अगर मान लो, या देव बद्धायुष्क है, या कोई भी गति का बद्धायुष्क है, और चौथे भाग में अगर निकल रहा है तो सिर्फ निकल रहा है, अभी भी कृतकृत वेदक करके ही निकल रहा है। जब अपने सम्यक्त प्रकृति को खत्म करेगा उदय में ला करके, तब जाकर के जब वो अंतिम निषेक जब खिल जाएगा तब वो क्षयिक सम्यक दृष्टि कहलाएगा, और ये नियम से निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था से पहले पूर्ण हो जाएगी। भैया जी मेरे को एक और वो था, गाथा में जो नित्य शब्द आया था, तो वो नित्य से मतलब वो शायिक सम्यक भी तो नित्य काल की अपेक्षा वर्णन, काल की अपेक्षा वर्णन, ये नित्य है, ये छूटेगा नहीं। अच्छा, यूं अनंत काल तक तो रहेगा लेकिन सादी अनंत, सादी अनंत है वो। अच्छा जी जी सादी जी, अनंत, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अर्चना दीदी। भैया जी मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जो आपने फिगर दिखाया था अधः प्रवृत्तकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, उसमें उसका जो काल था तो अधःकरण का सबसे ज्यादा दिख रहा था, अपूर्वकरण का थोड़ा कम और अनिवृत्ति उसका ज्यादा कम। उसके बाद वेदक वेदक का तो अधःकरण मतलब में उसमें ज्यादा टाइम लगता है। देखो, इसके बाद ये तीनों प्रक्रियाओं की अपेक्षा से ये कहा जाता है अधः प्रवृत्तकरण से अपूर्वकरण का काल छोटा है, अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण का काल छोटा है। ये आप जब श्रेणी आरोहण करते तब भी आपको ये कथन आ जाता है। मुझे अधःकरण प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण का थोड़ा सा और विस्तार में बताइए। तीसरे वाले का तो मुझे नहीं, थोड़ा सा ताकि मैं ये प्रक्रिया अच्छे से समझूं जो आज की है। दो महत्वपूर्ण उसके बिंदु है अधः प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण के। एक है कि अधः प्रवृत्तकरण करने के लिए आप जो नए कर्म जो बंधने वाले हैं, नए कर्म, ये जो प्रक्रिया चल रही तभी भी तो कर्म बन रहे कि नहीं बन रहे? तो उस विशुद्धि से नए बंधने वाले कर्म के साथ में प्रक्रिया होती है कि वो कितनी स्थिति वाले बंधेंगे।
कि इससे ज्यादा वाले नहीं बंधेंगे, अंत कोड़ाकोड़ी सागर से ज्यादा वाले नहीं बंधेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया, उसका अनुभाग कितना बंधेगा, ये सारा प्रक्रिया जो है ये नए बंधने वाले कर्म के स्थिति अनुभाग के साथ में किया जाता है, वो विशुद्धि से हो जाता है। अपूर्व करण में जो पहले से मेरे आत्मा में लगे हुए हैं उनके स्थिति और अनुभाग के साथ में बंदोबस्त, छेड़छाड़ बोलो या उसकी प्रक्रिया बोलो, कुछ भी बोलो बोली भाषा में, वहां पर उसके साथ में प्रक्रिया की जाती है। और इनका परिणाम अधः प्रवृत्त करण और अपूर्व करण में किसी भी कर्म का क्षय उपशम नहीं होता। मैं एक श्रेणी की अपेक्षा से कह रहा हूं। मुख्यतः से ये जो क्षय का और उपशम का जो प्रकार है वो अनिवृत्तिकरण में शुरुआत हो जाती है। मतलब क्या है कि अधः प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण, अधः प्रवृत्तकरण तो श्रेणी का भाग भी नहीं मानते, वो श्रेणी के पूर्व की तैयारी है। अपूर्वकरण जहां पर श्रेणी शुरुआत होती है, और अनिवृत्तिकरण जो है वो श्रेणी का और उसका जाकर के कार्य शुरू हो जाता है, उसका जो कार्य दिखना चालू होता है वो दिखना चालू हो जाता है, और ये कार्य आगे तक चलता है। श्रेणी की मैं चर्चा कर रहा हूं, 12वें गुणस्थान तक ये हमको कार्य उसका दिखाई देता है। और जिसका मतलब अधःकरण का 7वें गुण स्थान से चालू हो जाता है, फिर ये आपने जो ये 7वें के श्रेणी की चर्चा करो तो 7वें गुणस्थान के सातिशय अवस्था से। सातिशय तो अधः प्रवृत्तकरण जो है 7वें द्वितीयोपशम की अपेक्षा कहो, श्रेणी की अपेक्षा कहो, वो 7वें गुणस्थान के अंत में, मतलब सातिशय भाग में होता है। ये 7 अधःकरण में ना। हाँ, और प्रवृत्तकरण, अधः प्रवृत्तकरण 7वें के अंत में, सातिशय अप्रवृत्त अवस्था में। अप्रमत्त अवस्था, जी भैया। सातिशय शब्द लिखना, अप्रवृत्त अवस्था तो 8वें गुणस्थान में भी है। सातिशय लिखा है। हाँ, और अपूर्वकरण 8वें में होगा, अनिवृत्तिकरण 9वें में होगा। जी भैया, ठीक। अब इसी की अपेक्षा थोड़ा सा फर्क लेकर के प्रथमोपशम, क्योंकि ये जो द्वितीयोपशम या श्रेणी की जो विशुद्धि है उससे प्रथमोपशम की विशुद्धि कम होती है। अब ये दोनों का चर्चा जो है वो गुणस्थान प्ररूपणा में दोनों का चार्ट बना करके दिखाया, बहुत सारा विषय है, ये 1 मिनट का विषय नहीं है ये। ठीक है, आप शुरू से बढ़िया से शुरू से आप, क्या है गुणस्थान प्ररूपणा की जो भूमिका है ना, ये सामान्य गोवंशसार जीवकान की किताबें जो है उसके अंदर जो विशेषार्थ दिया है उसमें भी ज्यादा विशेषार्थ रतनचंद मुख्तार जी ने धवला ग्रंथ की अपेक्षा से, अलग अलग ग्रंथों की अपेक्षा से रखा है। उन्होंने क्षयोपशम की अलग अलग परिभाषाएं वहां पर दी है। जो हमारी पारंपरिक परिभाषा है उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और देशघाती का उदय, इसको ही उन्होंने एकांत से नहीं माना है, और वो अलग अलग माना है। मतलब रतनचंद मुख्तार जी कौन होते हैं मानने ना मानने वाले, तो आचार्यों के और भगवान की जो उपदेश जो प्राप्त हुआ है उसकी अपेक्षा से उन्होंने रखा है। इसीलिए ये विषय जो है ये बहुत बेसिक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जितने सूक्ष्मता की आप चर्चा करते हो उतने बेसिक से करना चाहिए, तब जाकर के। क्योंकि देखो, कहीं पर बंधापसरण कहेंगे, कहीं पर स्थिति कांडक कहेंगे, तो स्थिति के साथ कुछ हो रहा है, अनुभाग के साथ हो रहा है। जब स्थिति के साथ हो रहा है तो अनुभाग के साथ होता है कि नहीं होता है? जब अनुभाग के साथ होता है, कांडक के साथ होता है, तो क्या किस प्रकार से होता है? विशुद्धि कहाँ ज्यादा होती है? अच्छा, उसके बाद में कहाँ तक होता है? प्रति समय होता है क्या? प्रति अंतर मुहूर्त होता है? उसका रेट क्या होता है करने का? ये बहुत सारे फैक्टर्स है वहां पर। और आप जैसे स्वाध्याय को मैं क्यों कहता हूं बार बार कि उसको पढ़ लेना, क्योंकि आपकी वो भूख है, आपको वो जिज्ञासा है, तो आप जरूर उसको देखना, और इसको पीपीटी में भी और वीडियो दोनों सामने रख करके उसको सुन लेना। और तो भी आपको जब तक लब्धिसार जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक ये जो प्रक्रिया है, श्रेणी की प्रक्रिया, अधः प्रवृत्तकरण आदि की जो करणों की प्रक्रिया, फिर वो करण प्रथमोपशम के समय के हो, दर्शन क्षायिक सम्यक्तों को पाने के समय के हो, या फिर श्रेणी के समय के हो, अगर इनको सूक्ष्मता में जानना है तो लब्धिसार को पढ़ना चाहिए, उसके बिना समझेगी नहीं प्रक्रिया है। ठीक है, मैंने एक्चुअली बहुत लेट ज्वाइन किया था ना ये गोमटसार कोई वाला। बात नहीं, अरे जब जागो तब सवेरा आपके पास है ना। आज लब्धिसार उत्पन्न आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारे आज प्रवचनकारों के प्रवचन, वहां पर गुरुओं के प्रवचन भी वहां पर अवेलेबल है कि जहां पर है, और आपको चाहिए मेरा वाला तो मेरा वाला भी है वहां पर, तो आप जिससे भी लेना चाहो उसको पढ़ लो, क्रम से पढ़ लो, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसी के आधार पर आगे की मार्गणाएं बताई गई है, उसी के आधार पर। और जब गुणस्थान के अपेक्षा से जब वर्णन करते हो तो गुणस्थान में क्या है, ओग बताया गया, मार्गणा में आदेश कह दिया, विस्तार कर लिया है, तो अपनी अपनी कक्षा के अंदर रह करके विस्तार हो जाता है। हम लोग चर्चा करते हो कभी ओग से आदेश, कभी आदेश से ओग, कहीं पर भी चले जाते हैं। तो ये, और दूसरा उसके साथ साथ में आपके लिए है
सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का पहला अध्याय, उसका अनुयोग द्वार का जो प्रकरण है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्व, ये वाला जो है, जो हमने सिद्धांत चिंतामणि टीका की अपेक्षा से वहां पर रखा है, हमने रखा है मतलब वहां पर सर्वार्थ सिद्धि में आया है, बट सर्वार्थ सिद्धि में उत्तर की अपेक्षा से आया है। वो उत्तर कैसे बनता है, ये पूज्य माता जी ने षटखंडानंद की टीका में और धवला जी में भी ये प्रकरण है, हमने वहां से लेकर के वहां पर रखा है, तो वो समझने के लिए इजी होता है। सिर्फ इतना अगर आप बोल दो तो आप आज्ञा सम्यक तो से ले सकते हो कि भाई ठीक है, चौथे गुणस्थान में अगर कोई तिर्यंच है तो, अगर जैसे मैं आपको अभी बता दूं, कि उदाहरण बता दूं या आपके लिए एक होमवर्क दे दूं, चलो मैं, आपने अभी क्षयिक सम्यक दृष्टि के वर्णन देखे, आपने सभी ने देखे, तो ऐसी कौन सी गति है, आप आज आपके लिए होमवर्क, होमवर्क आज आपके चारों गतियों में से ऐसी कौन सी गति है, वहां पर क्षयिक सम्यक दृष्टि तो होता है, वहां पर क्षयिक सम्यक दृष्टि तो होता है, किंतु क्षयिक सम्यक दृष्टि उस गति में देशव्रत धारण नहीं कर सकता। प्रश्न समझ में आया? ऐसी कौन सी गति है जहां पर क्षयिक सम्यक दृष्टि होते तो है, किंतु देशव्रत को धारण नहीं कर सकते हैं? कर लो, बहुत सिंपल है, 2 मिनट में आप लोग हाथ लोगों ऊपर कर रहे हो, पर ये सबके लिए थोड़ा सा चिंतन इससे हो जाएगा। अंतिम प्रश्न मानिक पाटिल दीदी आपका, बाकी सुनीता दीदी वगैरह जो है वो प्लीज मुझे भेज दो, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, 3:45 बज। हाँ वंदना बहन जी, बोलिए। वो लास्ट वाला चार्ट मुझे समझा नहीं, नौ कषाय और ये जो दिखाया था ना, वो नहीं समझ। कल फिर से उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, उसको समय लगेगा, कल फिर से उसकी, आप कल की क्लास की शुरुआत में आप मुझे याद करा दो, हम कल की चर्चा में वहां से शुरुआत करेंगे। चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।